अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक दो दिन पहले हमने पाकिस्तान के एक पॉसिबल मिसाइल टेस्ट के नोटैम के ऊपर बात की थी, जहां पर तकरीबन 415 से 420 किलोमीटर का नोटैम था। और इस मिसाइल टेस्ट से रिलेटेड हमने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि एक तो ये स्मैश मिसाइल का टेस्ट है, जो कि हमारा न्यूली लॉन्च टर्मिनल हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये एक्सटेंडेड रेंज के ऊपर किया जाएगा, यानी कि इससे पहले जो 2 स्मैश मिसाइल के टेस्ट हो चुके हैं उसमें 280 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक इस मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है। एक उनमें से टेस्ट जो था, पहला टेस्ट इसका लैंड बेस्ड टारगेट के अगेंस्ट में था, और दूसरा जो था वो एक शिप बेस्ड मूविंग टारगेट के अगेंस्ट में था। बेसिकली एक फ्लोटिंग डॉक था जिसको हिट करके इसने अपनी टर्मिनल फेज में मैन्यूवरेबिलिटी की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक है उसको प्रूव किया था। और इसी के साथ ये भी यहाँ पर मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि पहले 2 जो स्मैश के टेस्ट हुए थे वो हमारे जुल्फिकार क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं उनसे हुए थे। लेकिन अब ये जो तीसरा टेस्ट हुआ है, जिसकी आज सुबह ही पाकिस्तान नेवी की तरफ से प्रेस रिलीज को इशू किया गया है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस, अपग्रेडेशंस और डिफरेंसेस हैं जिनके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला और जो सबसे विजिबल डिफरेंस है पहले 2 जो स्मैश के टेस्ट हुए हैं उनमें और अब ये जो तीसरा स्मैश का टेस्ट हुआ है उसमें, वो है इस मिसाइल का नोज कोन एरिया, जहां पर एक्चुअली में इसका गाइडेंस सेक्शन प्लस एक जो गाइडेंस सीकर है वो मौजूद है। यहाँ पर पिछले स्मैश मिसाइल्स के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा विजुअल डिफरेंस नजर आ रहा होगा, जिसके बारे में इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स हैं कि इसमें जो सीकर हेड है उसको अपग्रेड किया गया है और यहाँ पर एक जो आरएफ सीकर है उसे एईएसए सीकर के अंदर चेंज किया गया है, यानी कि जो नया सीकर लगाया गया है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे बेस्ड सीकर है, जो कि ज्यादा एडवांस्ड है, इम्यून टू जैमिंग है। एईएसए बेस्ड टीआर मॉड्यूल्स होने की वजह से बिकॉज डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो कोर्स करेक्शन जो है वो काफी फास्टर वे के अंदर की जा सकती है, और ये चीज इस मिसाइल की जो एक्यूरेसी है उसको डायरेक्टली इंक्रीज करती है। दूसरा बड़ा चेंज यहाँ पर ऑब्वियसली रेंज का है। पाकिस्तान नेवी ने अपनी ऑफिशियल पीआर प्रेस रिलीज के अंदर इस चीज को मेंशन किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर तीसरा स्मैश का टेस्ट है ये एक्सटेंडेड रेंज के ऊपर किया गया है, और वो जो एक्सटेंडेड रेंज है बेसिकली 410 से 420 किलोमीटर की है। इससे पिछले जो स्मैश के टेस्ट थे वो मैक्सिमम 350 किलोमीटर की रेंज के ऊपर किए गए थे। तो ये जो एक्सटेंडेड रेंज का टेस्ट है इसमें आपने 70 किलोमीटर का इंक्रीमेंट किया है। यहाँ पर एक चीज मेंशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज अगर हमने स्मैश को 420 किलोमीटर के भी ऊपर टेस्ट किया है तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये मिसाइल जो है वो 420 किलोमीटर से आगे जा नहीं सकता। मैं पहले भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना नहीं चाह रहा था, लेकिन सिंस के आप लोगों के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि ये हमारा जो स्मैश है वो 400 किलोमीटर से आगे जा नहीं सकता, तो अगेन मैं यहाँ पर ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये इसकी एग्जैक्ट रेंज नहीं है। एग्जैक्ट रेंज इससे बहुत ज्यादा है, जो कि पब्लिक डोमेन में ना आई है ना आगे चलकर ये फ्यूचर में कभी आएगी, बिकॉज ये हमारा अपना इंडिजिनस डिजाइन है। पूरा मिसाइल का जो इकोसिस्टम है वो हमने खुद बनाया है, तो इसकी रेंज को हम एक ऑप्टिमल लेवल तक जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे टाइम में जब इंडिया के पास एक 600 से 800 किलोमीटर वाला एंटीशिप मिसाइल है तो हम क्या 400 किलोमीटर की रेंज रखेंगे अपने एंटीशिप मिसाइल की? तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी चीजों को समझ जाए। हर चीज तो अब वीडियो में एक्सप्लेन नहीं ना की जा सकती। खैर, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लॉन्च प्लेटफॉर्म का है। पहले जो 2 स्मैश के टेस्ट हुए वो हमारे जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट्स के थ्रू हुए, जो कि चाइनीज ओरिजिन के फ्रिगेट्स हैं। लेकिन अब ये जो तीसरा टेस्ट हुआ है जिसकी आज सुबह नेवी ने प्रेस रिलीज इशू की है, ये जो टेस्ट है ये जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट से नहीं हुआ, बल्कि ये जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया है स्मैश एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का, ये बाबर क्लास के कॉर्वेट्स के थ्रू कंडक्ट किया गया है, जो कि तुर्किश ओरिजिन के मिल्जम क्लास के कॉर्वेट्स हैं, और अभी थोड़े ही टाइम पहले इनको पाकिस्तान नेवी ने ऑफिशियली रिसीव करना स्टार्ट किया है। ऑब्वियसली क्योंकि इन पे पहले से प्लान था कि स्मैश एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को इनके ऊपर इंटीग्रेट करना है, तो जब ये कॉर्वेट्स तुर्की से आए थे तो इनके ऊपर कोई भी एंटीशिप मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो नहीं लगाए गए थे, बिकॉज उनके बारे में ऑब्वियसली प्लान था कि उनको पाकिस्तान में लाकर इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसी प्लान के तहत आज आप लोगों ने तीसरा ये स्मैश का टेस्ट देखा, जिसे बाबर क्लास के कॉर्वेट के थ्रू कंडक्ट किया गया, और ये इस क्लास के कॉर्वेट के लिए उनके स्मैश के जो है वो वैलिडेशन ट्रायल्स थे कि ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है ये बाबर क्लास के कॉर्वेट्स के साथ भी इंटीग्रेट किया है, बिकॉज ऑन बोर्ड शिप के अंदर सीएमएस होता है, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी नया वेपन अगर आपने किसी शिप के ऊपर लगाना है तो उसको उसके सीएमएस के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे वैलिडेशन टेस्ट जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और यही जो आज का स्मैश का तीसरा टेस्ट हुआ है ये बाबर क्लास के कॉर्वेट्स के लिए उनका वैलिडेशन ट्रायल था। उस प्रोसेस में फिर पाकिस्तान नेवी का जो नेवल वेपन्स डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है उसने स्मैश के अंदर कुछ अपग्रेडेशंस भी की, जिनको भी यहाँ पर साथ ही बाबर क्लास के जो वैलिडेशन ट्रायल्स हैं उनके साथ कंडक्ट किया गया। तो ओवरऑल ये जो पूरी डेवलपमेंट हुई है इसका जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि आप एक न्यूली डेवलप्ड सिस्टम को भी लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि पहले ही यहाँ पर टर्मिनल
हाइपरसोनिक है। लोग कहेंगे बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ऑब्वियसली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्पीड तो हाइपरसोनिक है। अभी ईरान वॉर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने में इजरायली और यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स कितने बुरे तरीके से फेल हुए। स्मैश एंटी शिप मिसाइल भी बिल्कुल उसी प्रेफरेंस के ऊपर काम करता है। डिफरेंस स्मैश के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो इसके सीकर हेड्स हैं वो इसको प्रिसाइज मैन्यूवरिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये लैंड बेस्ड टारगेट को तो आसानी से हिट कर ही सकता है, साथ ही साथ मैन्यूवरेबल जो शिप बेस्ड टारगेट्स हैं उनके अगेंस्ट में भी इसने अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव किया हुआ है। तो ये जो समझते हैं ना कि हम इस मिसाइल सिस्टम से इसको इंटरसेप्ट करेंगे, बराकेट से कर लेंगे, जो कंट्री बराकेट को बनाती है वो इतने बुरे तरीके से इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में फेल हुई है, तो जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो इसको असेंबल करती है वो फिर क्या ही कर लेगी। जस्ट ये इनकी मिलिट्री को कॉम्बैट में आकर पता लगेगा कि स्मैश की जो एक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं, किस रेंज तक ये टारगेट को हिट कर सकता है और कितना लीथल ये एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सब जाकर इनको कॉम्बैट में ही पता लगेगा, बिकॉज अभी तो इनको ये बातें मजाक ही लगेंगी। जिस तरह से मेक ए कॉन्फ्लिक्ट से पहले इनको J-10C और PL-15 जो है एक बहुत बड़ा मजाक लगता था। खैर ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है। इस हमेशा से हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, हर स्किर्मिश के अंदर इनकी यही सबसे बड़ी गलती होती है जो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देती है। बाकी खैर आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।